रिसेंटली आप लोगों ने ये न्यूज़ तो सुनी होगी और ये काफ़ी डरावनी बात है क्योंकि भारत की कुल आबादी ही 140 करोड़ है और ये हर एक सेकंड बढ़ती ही जा रही है। पर अगर उसमें भी कोई आपसे ये कहे कि 140 करोड़ भारतीय में से 81 करोड़ भारतीय का डाटा लीक हो गया है एक्चुअली किसी ने ये सारी इन्फॉर्मेशन डार्क वेब पे लीक कर दी है और ऑनलाइन वो आदमी कह रहा था कि ये भारतीयों का डेटा है। ये कुछ 81.5 करोड़ लोग हैं, अगर किसी को इनका डेटा चाहिए तो वो $80,000 दे के ले सकता है। तो जो न्यूज़ सामने निकल के आया वो चिंताजनक है और बरिंग बात यह है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया है कि इनका जो डेटा है वो ICMR के थ्रू लीक हुआ है। मतलब कि जो कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट थी वो जो डेटा थी वो लीक हो गया अलॉन्ग विथ फ़ोन नंबर, आधार कार्ड और वेरियस टाइप ऑफ डाटा जैसे कि एड्रेसेस भी। और मैं आपको दिखाऊंगा US की वेबसाइट जहाँ पर लिटरली इन लोगों ने स्क्रीनशॉट डाल रखी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है मैं उसे ब्लर कर दूँ, क्योंकि देखो जो फ़ोटोज़ निकल के आई है जिसमें कि लोगों का आधार कार्ड, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, नाम लिखा हुआ है, देख के डर लगता है कि इतना सारा डेटा कंपाइल करके रखा हुआ था। वो सेफ़ नहीं था क्योंकि ऑनलाइन उसको कोई चोरी करके ले गया, फिर उसको बाजार में बेच रहा है। हमें पता इसके बारे में तब लगा है जब वो डेटा डार्क वेब पर, आप कह लीजिए डार्क वेब एक इंटरनेट की काली दुनिया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे इसकी नीलामी हो रही है। तब जाके पता चला कि इतने सारे लोगों का डेटा लीक हो चुका है। नाउ मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया भर में डेटा लीक्स होते रहते हैं। नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि ये कम खतरनाक है या इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, ये काफ़ी चिंताजनक है और इससे पहले भी काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनियों का डेटा लीक हो चुका है। ओवर द ईयर्स हमने ये भी देखा है कि चाहे सर्वर्स की सिक्योरिटी कितने भी टाइट हो, हैकर्स कहीं ना कहीं से डेटा लीक कर ही देते हैं। और अब तक का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच देखा गया है हिस्ट्री में जो हुआ था याहू कंपनी का। और यहाँ पे आप देख पाओगे लगभग 3 बिलियन अकाउंट याहू ने कहा है कि लीक हो गया है 2013 में। 3 बिलियन मतलब 300 करोड़। नाउ 300 करोड़ लोगों का डेटा लीक हुआ है। कई लोगों के मल्टीपल अकाउंट्स भी होते हैं, तो मान के चलो लगभग 100 करोड़ लोगों का डेटा लीक हो गया था। तब भी इतिहास में इससे बड़ा डेटा ब्रीच नहीं देखा गया। तो जो इंडिया के केस में यहाँ पे हुआ है 91 करोड़, ये भी कुछ कम नहीं है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो अमेरिकन वेबसाइट जिसने इस पे पूरी रिपोर्ट बनाई है और इंडियंस को बताया कि देखो तुम्हारा डेटा ओपनली ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। नाउ यहाँ पे आप रिपोर्ट देख पाओगे रीच सिक्योरिटी की, ये एक अमेरिकन कंपनी है। नाउ अगेन मुझे दुख बिल्कुल होता है क्योंकि जब कोई जेब काटता है तो पता लग गया है कि किसी ने जेब काट लिया तो सीरियसली दुख बहुत होता है। मगर ज़्यादा दुख तब लगता है जब आपकी जेब काटी हो, आपको पता भी नहीं लगा हो और तब जाकर किसी दूसरे से पता लगता है कि देखो आपकी जेब कट गई, आपके पॉकेट से सफ़ेद कपड़ा निकल रहा है, देखो चेक करो क्या हुआ है। तब जाके आप चेक करते हो और आपको पता चलता है कि आपकी तो जेब काट ली गई है। और इस केस में भी यही है। ये जो आर्टिकल आपको दिख रहा है ना जी, आधार डेटा लीक हो गई है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, हमारे मीडिया ने ये खोज कर नहीं निकाला। ये जो भी हमें बताया गया है ये अमेरिका के रिपोर्ट के द्वारा पता चला है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो इन्फॉर्मेशन है इंक्लूडिंग देयर आधार आईडीज, ये सब कुछ बिक रही थी डार्क वेब पर। ना हो मैं डार्क वेब के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो डार्क वेब पे एक अलग ही वीडियो बन जाएगी। देखिए डार्क वेब क्या है और ये किस तरीके से ऑपरेट करती है। नाउ अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि डार्क वेब इंटरनेट का वो कोना है जहाँ पे काफ़ी सारे इलीगल काम होते हैं, काफ़ी सारे डेटा बेचे जाते हैं। यहाँ पे जेन्युइनली आपको कोई भी चीज़ मिल सकता है रेंडमली। तो डार्क वेब के एक पोर्टल में आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन बिक रहे थे, तो अमेरिकन्स ने जब इस पे रिपोर्ट बनाई है ना, तो शायद ये मान के चल रहे थे कि अमेरिकन ही पढ़ेंगे इस रिपोर्ट को। तो इन्होंने पहले समझाया है कि आधार क्या होता है और इसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन का नंबर होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में लॉन्च किया था। सारी बातें इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया और फिर नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये है वो स्क्रीनशॉट अलोंग विद कोड्स। तो इस आदमी ने ये साफ वाला प्रोफाइल पिक आप देख रहे हो, तो इस आदमी ने सारा डेटा लीक किया है और इस यूजर का नाम है PWN001। और यहाँ पे नीचे आप देख पाओगे कि लिखा है इंडियन सिटीजन्स डेटा कंटेन मेनी सेंसिटिव फील्ड्स लाइक आधार नंबर एंड पासपोर्ट नंबर। ये आदमी कह रहा है कि मेरे पास डेटा पड़ा है, अगर किसी को खरीदना है तो बोलो, क्या पता तुम्हारा किसी काम आ जाए, कुछ कर लेना इसका। तो ये जो अगेन बहुत शॉकिंग लगा सबको, लोगों के नाम, जेंडर, बाप का नाम, पिन कोड, स्टेट, टाउन, ये सारा का सारा कुछ लीक हो चुका है। और मैं आपको बताऊं तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से ना आप किसी की भी आइडेंटिटी चोरी कर सकते हो या लिटरली जो चाहे वो कर सकते हो।
ये काफ़ी चिंताजनक है और कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते डेटा लीकिंग तो हुआ है, चलो क्या हो गया। बैंक अकाउंट थोड़ी ना हैक कर लेंगे, पैसा थोड़ी ना निकाल लेंगे। देखिए ये बहुत सीरियस बात है, हम इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। बाद में देखिए अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर ने बात करने की कोशिश की इस आदमी से, तो इन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारे पास डेटा है ये कितने का बेच रहे हो। तो इस आदमी ने कहा कि जी देखिए हम $80,000 में ये डेटा बेचेंगे। तो जी फिर इनसे पूछा गया कि ये जो डेटा है ये तुमने बेच दिया, तो इन्होंने कहा कि जी नहीं अभी तो नहीं बेचा है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो ये सारा डेटा है वो एक्सेल शीट के जरिए बेचा जा रहा था। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पार्ट ब्लर कर दिया है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आई मीन अरे ये हो कैसे गया यार। नाउ अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ICMR भी इसकी जांच कर रहा है कि ये जो डेटा लीक हुआ है ये लीजिट है या फिर ये बस ऐसे ही बैठ के बकवास कर रहा है। तो जब आप ये पूरी रिपोर्ट पढ़ोगे ना तो इसमें एक लूसियस नाम का यूजर है, इसने कहा कि 30 अगस्त को इंडिया इंटरनल लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो भी सेल पे है, अगर किसी को लेना है तो वो ले सकता है। तो यहाँ पे बात यह है कि हमारा डेटा लीक कैसे हो रहा है, क्या हमारे विभागों में इंटरनली ट्रस्टेड लोग नहीं बैठे हैं या हमारा डेटा लीक कौन कर रहा है, ये जेन्युइनली हमें ये सवाल रेज करना चाहिए। और अमेरिकन की रिपोर्ट का अगर आप लास्ट पर अगर आप पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा है कि जो लीक है ना कंटेनिंग आधार कार्ड एंड अदर डिटेल्स ऑफ इंडियन सिटीजन ऑन डार्क वेब, उसे आसानी से कोई भी खरीद ले इसको। और अगेन 80 करोड़ लोग कम नहीं होते, एक बड़ी आबादी का डेटा आपके पास आ जाता है। और आगे इसमें ये लिखा है कि इससे एक रिस्क क्रिएट हो जाता है ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट। एक आदमी किसी का आइडेंटिटी चोरी करके रजिस्टर कर सकता है कहीं पे, कुछ किसी का बैंक अकाउंट खोल सकता है, इससे ऑनलाइन टैक्स फ्रॉड हो सकता है, इससे ऑनलाइन बैंकिंग थेफ्ट हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है। और इंटरेस्टिंगली केंद्र सरकार ने डिनाई कर दिया था कि कोई भी डाटा ब्रीच नहीं हुआ है। पर रिसेंटली भारत सरकार के मिनिस्टर ने कहा कि जो हुआ उसे देखकर हम खुश नहीं हैं। इस पर मिनिस्टर चंद्रशेखर ने कहा कि इसकी जांच CERT कर रही है। अगर अब आप मुझसे ये पूछोगे कि चलो जो हो गया वो ठीक है, अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट से पास हो चुका है। बस इसे सरकार को जल्दी से जल्दी लागू कर देना चाहिए।